भैया 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे जेल नहीं जाना प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया, प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। कॉन्फिडेंस से कहा गया झूठ सच से भी ज्यादा सच्चा लगता है। अब बिंदिया की पूरी कहानी मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक शर्त पर मैं पुलिस को यहाँ आने से रोकूंगा। मुझे सच सच बताओ बिंदिया कि वो बच्चा किसका है और तुम उसे कहां से लेकर आई हो। ठीक है, पुलिस यहाँ थोड़ी देर में आती होगी, उन्हीं को बता देना। भैया 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 ये बच्चा मुझे शालिनी जी ने दिया था। क्या? हाँ, और उन्होंने कहा था कि तुम बच्चे का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और हॉस्पिटल के पेपर भी ना, वो भी उन्होंने ही नकली अरेंज किए थे। भैया प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज पुलिस को मत बताना भैया, प्लीज भैया भैया प्लीज पुलिस को मत बुलाना भैया प्लीज। मैंने क्या कर दिया? शालिनी जी को पता चलेगा, वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। माँ, वहीं रुक। किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटा कर में आए कम इन पूछना पड़ता है। सारे मैनर्स भूल गया है क्या? और इंसानियत भूल गए हो क्या आप? क्या? रियांश किसका बच्चा है माँ? किसका बच्चा है मतलब? ओ बिंदिया और राजू का बच्चा है, और किसका बच्चा हो सकता है? नहीं, बिंदिया ने मुझे सब सच बता दिया है। उसने मुझे खुद बताया कि वो बच्चा आपने उसे दिया था। वाह 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 वाह! वो बिंदिया कुछ भी अटरम शटरम बोले तू उस पर विश्वास कर लेगा। अरे बिंदिया छोटी लड़की है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोलती है। मैं सिर्फ बिंदिया की बकवास नहीं सुन रहा था, मैंने ना सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। लो सुनो। ये बच्चा मुझे शालिनी जी ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि तुम बच्चे का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और हॉस्पिटल के पेपर भी ना, वो भी उन्होंने ही नकली अरेंज किए थे। एक बार फिर से पास से सुनो। ये बच्चा मुझे शालिनी जी ने दिया था। बताओगे सच क्या है? वीरेन, ये बच्चा मैं कहां से लाई हूं, कैसे लाई हूं, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस का तो होगा। मैं उनको जाकर ये ऑडियो सुना के आता हूँ। ये रीत और राघव का बच्चा है। क्या? रेहांश राघव और रीत का बेटा है, रीत का बेटा। मतलब रीत सही कह रही थी, उसका बच्चा जिंदा है और आपने उसे चुराया था। मैंने बदला लिया। एक नन्ही सी जान को उसके माँ बाप से अलग कर दिया, आप उसको बदला लेना कहते हो माँ? इतना बड़ा धोखा, शर्म नहीं आई आपको? नहीं है। क्यों आए? मुझे मेरे बच्चों की नजरों के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया। मेरे कोख से पैदा किए हुए बच्चों को मैं सामने देखती हूँ, पर उन्हें छू नहीं सकती, गले से लगा नहीं सकती, उन्हें बेटा नहीं कह सकती। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है उसका बच्चा छिन जाना। रीत ने मुझे ये घाव दिया, तो मैंने भी रीत को उसका बच्चा छीनकर उसे बड़ा घाव दिया। मैं उसे हर रोज मेरी आंखों के सामने अपने बच्चे के लिए तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, तड़पता, फड़फड़ाता। और क्या चाहिए वहां आपको? पैसा वो आपको इस घर में मिल रहा है, इज्जत वो आपको शालिनी जी बनके मिल रही है, पापा का साथ वो भी आपके पास है, आपको जो कुछ चाहिए वो सब आपके पास है माँ, फिर भी इतनी नफरत। इस नफरत की वजह से पहले भी आपने अपनी पहचान खो दी।
शारदा से शालिनी बनना पड़ा आपको, छुपना पड़ा, और आप फिर भी नहीं रुके। तू ना अब शेरनी का बच्चा नहीं रहा, मेमने के बच्चे की तरह बात करता है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ एक मर्द का साथ चाहिए। क्यों मैं भिखारी हूं? हैं? मुझे बदला चाहिए वीरेन, बदला। रीत ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका हिसाब, पूरा हिसाब चाहिए मुझे। रीत ने मुझे हराया, रीत ने मुझे नीचा दिखाया, उसकी वजह से मुझे अपनी पहचान खोनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, मुश्किल बेइज्जती की जिंदगी जीनी पड़ी। मैं जलती रही, तड़पती रही, छुपती रही, और वो इस घर की मालकिन बनकर सर उठाकर जीती रही। सबकी प्यारी रीत, सबकी मां, सबकी रक्षक बनी फिरती रही। अब तो देखना, मैं उसे तोड़ूंगी। अभी तो सिर्फ उसका बच्चा छीना है, आगे जाकर उसका पति भी छीनूंगी, उसका हर सपोर्ट सिस्टम, रीत की हिम्मत, रीत की सारी उम्मीदें मैं खत्म करके रहूंगी। और मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक रीत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। अब माँ होने के नाम पर कलंक हो। आजकल बड़े फिल्मी डायलॉग बोलने लगा है तू। आपको जो समझना है आप समझो, पर मैं सबको जाके आपका सच बता दूंगा, रीत और राघव को भी, कि रियांश उनका बच्चा है और आपने उसे चुराया था। तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं और मैं एक बच्चे के खोने का दर्द समझता हूं। मैं अपनी आंखों के सामने रीत और राघव को उनके बच्चे के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब तू ये समझेगा, क्योंकि तू भी एक बाप है। क्या पता अगर तू मेरे खिलाफ चला जाए तो तेरी पीहू बेबी के सर पे भी खतरा मंडराने लगे। अपनी औलाद को उसके बच्चे की धमकी दे रहे हो आप। कैसी माँ हो आप? वो माँ जो हारना नहीं जानती। अब तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं भी देखता हूं कि आप मेरी बेटी को कैसे छूते हो, और अब मैं सबको यह भी बताऊंगा कि आप शालिनी जी नहीं, मेरी माँ हो। फिर आप जाओगे जेल और सब होंगे आपके खिलाफ। क्या वीरेन, तुझे क्या लगता है कि सब लोग मेरे खिलाफ जाएंगे और तेरे खिलाफ नहीं जाएंगे? मतलब जब सबको पता चलेगा कि तुझे बहुत पहले से पता था कि मैं शालिनी बत्रा नहीं हूं, तेरी मां शारदा सूर्यवंशी हूं, तो वो लोग क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि पहले की तरह तू अब भी मेरा साथ देता रहा है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तू राघव और रीत को नहीं जानता? वो कितने सेल्फिश है, पूरी दुनिया के लिए उनके अलग उसूल है, और जब अपने ऊपर बात आती है तो उनके उसूल बदल जाते हैं। वो इस सुधरे हुए वीरेन 2.0 पर कभी भरोसा नहीं करेंगे।